Hi there, this is Purushottam Kumar, and you are going to watch the special series on spoken English and written English. I hope you must be waiting for some interesting words. अभी तक आप लोगों में से जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए आज के इस एपिसोड का जो इशू है उसके साथ हम प्ले करते हैं। द फर्स्ट वर्ड इज स्निफ एंड द सेकंड वर्ड इज स्नीफल। इधर यू यूज स्निफ और स्नीफल, दोनों का सेंस लगभग एक ही होता है, बट आपको मैं बता दूं कि स्निफ का यूज एक्चुअली है क्या। लेट्स गो विद एन एग्जाम्पल। व्हेन यू सफर कोल्ड और यू क्राई लाउड, जब आप कोल्ड से सफ़र करते हैं अर्थात सर्दी हो जाती है या आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं, तो उस कंडीशन में यू स्टार्ट रनिंग नोजेस, आपके नाक जो है वो रनिंग शुरू हो जाते हैं अर्थात सम लिक्विड स्टार्ट ड्रॉपिंग, राइट। इन दैट कंडीशन यू डू समथिंग डिफरेंट, आप वो अलग क्या करते हैं, यू स्टार्ट डूइंग लाइक दिस। आप मुझे ध्यान से देखें, ये वर्ड आपको याद पड़ जाएगा। जैसे ही आप ये एक्टिविटी होती है, आप जोर जोर से चिल्लाते हैं या आपको सर्दी हो जाती है, तो आप अपने नाक से कुछ इस तरह से करते हैं। तो ये जो एक्टिविटी आपके नाक का है, इसे इंग्लिश में स्नीफल बोलते हैं, स्नीफ और स्नीफल बोलते हैं, राइट। अगर आपसे पूछता है वाई आर यू स्निफिंग, भाई तुम ये सुड़ सुड़ क्यों कर रहे हो, यू विल रिप्लाई आई हैव कोल्ड, मुझे सर्दी हो गई है, राइट। स्निफ का मतलब उस एक्टिविटी से है जो आप उस दौरान करते हैं। आई होप दिस वर्ड हैज नाउ क्लियर टू यू। अब इसी से एक वर्ड बनता है, आप जनरली सुनते होंगे, स्निफ डॉग, है ना, भेदिया कुत्ता, जो नाक से सूंघ सूंघ कर चीज़ों को पता कर लेता है कहाँ पर एक्सप्लोसिव मतलब विस्फोटक, एक्सप्लोसिव बॉम्ब या एक्सप्लोसिव आर्टिकल्स छुपे हुए हैं, राइट, या ड्रग्स छुपे हुए हैं। तो इस स्नीफ वर्ड से ही स्नीफ डॉग बना है। क्यों? क्योंकि वो जब वो इस तरह का स्मेल लेता है तो वो भी अपने नोज से वही एक्टिविटी करता है इस तरह से, ठीक है। स्नीफ का एक और यूज होता है, आप किसी भी चीज़ का स्मेल अगर आप लेते हैं, जैसे आप सपोज करें आप अपने घर में एंटर करते हो और आपके घर में, आपके घर की किचन में कुछ अच्छा सा फूड तैयार हो रहा हो, तो आपके नोज को वो स्मेल जाती है, तो ऑटोमेटिक आप कुछ इस तरह से करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग बन रहा है। तो ये जो एक्टिविटी आप करते हैं अपने नोज से, दैट्स स्नीफ, आप स्मेल लेने की कोशिश करते हैं उस तरह से करके। बट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज स्नीफ, स्नीफल। एम आई क्लियर? नेक्स्ट वन इज स्कैब। व्हेन यू हैव वुंड, वुंड मीन्स जख्म, कहीं पर कट गया, छट गया किसी और तरह से, अगर वो वुंड हो गया, ठीक है, आपके बॉडी के किसी पार्ट पर, इफ यू आर इंजर्ड देयर इज कट एंड यू हैव सम पिल्स, तो आप उस दवा खाते हैं, राइट, या दवा नहीं भी खाते हैं, तो आपके वुंड पर जब वो धीरे धीरे रिकवरी होती है वुंड का, व्हेन योर वुंड स्टार्ट रिकवरी, तो वहाँ पर एक हार्ड लेयर बन जाता है, स्किन का हार्ड लेयर बन जाता है, तो उस हार्ड लेयर को स्कैब बोलते हैं, राइट। एंड इन मोस्ट हिंदी स्पीकिंग एरिया उसे खोची बोलते हैं, ठीक है। तो वट एवर, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन योर वुंड स्टार्ट रिकवरी देयर इज ए हार्ड लेयर ओवर देयर, तो वहाँ पर एक हार्ड लेयर बनता है और उसे ही स्कैब बोलते हैं। एम आई क्लियर हियर? नेक्स्ट वन, शडर। सपोज करें यू आर हैविंग सम फूड और उस फूड में एक पेबल था, छोटा सा एक कंकड़ था, तो वो आपके दांत के नीचे पड़ता है एंड द सेंसेशन यू फील, और आपके अंदर जो सेंसेशन आता है,
आपके सारे जो हेयर्स हैं बॉडी का वो बिल्कुल अलग से फीलिंग होती है आपके बॉडी में, ये शिहरन सा होता है, शिवरिंग होता है, आपकी बॉडी हिल जाता है, उसके लिए पर्टिकुलर वर्ड है शडर, राइट। कपा जाना, शिहर जाना एंड ऑल दैट। शडर का मतलब वहां पर यूज उस तरह से होता है। या आप कभी कभी अचानक डर जाते हैं तो भी आपकी बॉडी उस तरह से हो जाती है। तो उस तरह का कोई भी जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपके अंदर हो और आपकी बॉडी हिल जाए, स्टार्ट मूविंग, राइट, स्टार्ट शेकिंग, हिलने लगे, वेव उसमें पैदा हो जाए, तो उस तरह का जो सेंस है उसे आप एक्सप्रेस करने के लिए शडर यूज करेंगे। दैट्स क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई सॉ अ नाइटमेयर ड्रीम, जब मैंने एक भयंकर सपना देखा, माई बॉडी शडर्ड, मेरा बॉडी एकदम डर से कांप गया, शडर्ड। नेक्स्ट वन इज स्नाइप। इसको मैं एक एग्जांपल से बता दूं। इफ यू वुड हैव वॉच्ड रामायणा, अगर आपने देखा होगा, यू वुड हैव लर्न्ड अबाउट द स्टोरी, आपने उस कहानी के बारे में सुना होगा कि लॉर्ड राम ने बाली को छुप करके शूट किया था एरो से। एरो मीन्स जो बाण हम चलाते हैं, राइट। तो किसी को छुप करके, व्हाइल हाइडिंग योरसेल्फ व्हेन यू शूट समबडी, जब आप किसी को शूट करते हैं छुप करके, तो उस तरह के शूट करने को पर्टिकुलरली हम स्नाइप बोलते हैं। नाउ द वर्ड इज इन द सेंस टू शूट हाइडिंगली। अगर आप छुप करके किसी को शूट करते हैं, दैट इज स्नाइप, राइट। यू स्नाइप समबडी। लॉर्ड रामा shot Bali with arrow. Here you can say Lord Rama sniped Bali with arrow. That's clear? Friends, I hope you must have enjoyed these interesting words. These are very useful in your practical days, in your practical manner, in your daily routine. So, interestingly, these words are.